जय श्री राम। आप सभी को मैं बता दूं कि भगवान ने भेजा है धरती पे कौन सा धन कमाने के लिए। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और गाड़ी बंगला आने जाने की सुविधा सब चीज़ हो, हर शहर में आपका बंगला हो, जहां मन करे वहां खरीद ले, ठीक है, और पैसा हो बहुत सारा, किसी को कभी भी कुछ भी दे सको, तो उस समय सब सुख सुविधा अच्छा लगेगा। और फिर वो दिन याद कीजिए जिस दिन अंधेरा आएगा तो फिर उजाला ही नहीं होगा। उसके बाद उस पैसे का, उस घर का, उस गाड़ी बंगला, जितना भी रिश्तेदार हैं उन सब का क्या होगा? वो सब छूट जाएंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा, फिर उस पैसे का कोई महत्व नहीं रहेगा, फिर उस घर का कोई महत्व नहीं रहेगा, और फिर उस गाड़ी का भी कोई महत्व नहीं रहेगा, और फिर उस रिश्तेदार का भी कोई महत्व नहीं रहेगा जिस दिन आपका अंतिम दिन होगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि धन कमाइए, लेकिन राम नाम का धन कमाइए। जैसे बोला जाता है ना कि एक पाप का घड़ा होता है, जिस दिन भर जाएगा उस दिन अंत हो जाएगा। तो उस पाप को, घड़ा को राम के नाम से भर दीजिए। अगर राम के नाम से भर दिए तो उस पाप के घड़ा में से पाप निकल जाएगा और राम का नाम भर जाएगा। अगर सपोज डैट आप अगर ड्यूटी किए और सैलरी आई आपकी महीना में, तो फिर वो सैलरी मान लीजिए सपोज डेट 30,000 है, ठीक है, तो फिर वैसे ही 30,000 में आप सब काम कीजिएगा, जो आप चाहिए वो कीजिएगा। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद जब देंगे हिसाब, तो उस समय क्या देंगे? वो पूछेंगे कि बेटा भेजा था तुझे धन कमाने के लिए, तो कितना धन कमा के लाया है? तो उस समय ये सांसारिक धन काम नहीं करेगा। वहाँ पे जाने के बाद पूछा जाएगा कि कितना भजन किए हो और कितना प्रभु का नाम लिए हो, और वही धन काउंटिंग किया जाएगा। जैसे राम का एक बार अगर नाम लिए तो समझ लीजिए 1 रुपया समझ लीजिए उसे। अगर दिन भर में 10,000 नाम लिए हैं तो 10,000 रुपया समझ लीजिए। इस टाइप से आप लोग बहुत सारा नाम धन कमाइए। जो पाप का घड़ा है ना, उसे राम के नाम से भर दीजिए। अगर राम के नाम से भर दीजिएगा उस पाप के घड़ा को, तो फिर आपका पाप नष्ट हो जाएगा, फिर आप मुक्त हो जाइएगा इस जीवन संसार से। इस 84 लाख जोनि से नहीं आइएगा फिर अब दोबारा, और भगवान में लीन हो जाइएगा, भगवान के साथ रहने लगिएगा। फिर दोबारा हमें धरती पे नहीं आना पड़ेगा और फिर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर ये नाम नहीं लेगा कमा के, नाम का धन आपने इकट्ठा नहीं किया, तो फिर आपको घूमना यही रहेगा। आप सोचिएगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा, तो फिर आइएगा यहीं पे, और फिर आपको फिर से आना होना पड़ेगा, और फिर बच्चे होंगे, फिर से आना होगा, फिर बूढ़े होंगे। यही चक्र चलता रहेगा। मनुष्य नहीं बनिएगा, कभी कुछ बनिएगा, कभी कुछ बनिएगा। अब जैसे सांप ही बनना है तो सांप का भी जोनी कम से कम आपका अनेकों प्रकार का है, तो सांप में ही भ्रमण करते रहिए। फिर कीड़े बनना है तो कीड़े में ही भ्रमण करते रहिए। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग राम का नाम स्टार्ट कर दीजिए जपना। जितना धन कमाना है, जितना धन कमाना है कमाइए, उसके साथ राम का नाम ले चलिए, और जितना भी राम का नाम आपका हो जाएगा वो समझ लीजिए कि वहाँ काम आएगा, और परलोक में भी काम आएगा और मृत्युलोक में भी काम आएगा। तो इसलिए राम का नाम स्मरण कीजिए, और राम का नाम ही सब चीज़ धन है। चाहे कोई भी आप देवता को मानते हैं, शिव जी, दुर्गा जी, काली जी, जो भी हैं, कृष्ण भगवान, राम, किसी का भी नाम एक पकड़ लीजिए और उस नाम का उच्चारण कीजिए।
उससे बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलता है। वही एक आधार है, बाकी दूसरा कोई आधार नहीं है। ये संसार झूठा है। ठीक है। जय श्री राम प्रभु।